प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन स्टडी में हिंदी विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो प्यारे बच्चों, आज से पहले हमने हिंदी व्याकरण का संधि विषय लिया था। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं। तो पहला जो संधि का भेद है स्वर संधि, उसको हमने पढ़ लिया है। तो आज प्यारे विद्यार्थियों दूसरा भेद व्यंजन संधि को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। संधि, संधि किसे कहते हैं? ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। और एक उसका होता है संधि विग्रह। तो संधि विग्रह किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि पढ़ ली है, एक बार फिर से देखेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर हो तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान से देखेंगे कि संधि जब होती है तो उसके दो पद हो जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में अर्थात दूसरे शब्द के पहले प्रथम जो वर्ण होगा वो व्यंजन हो या स्वर हो तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि का नियम क्या है। यदि पहले शब्द के अंत में अघोष व्यंजन हो, अघोष व्यंजन हो। अघोष क्या होता है? अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय। जैसे क वर्ग का प्रथम और द्वितीय हुआ क और ख। इसी प्रकार से च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, स, ये अघोष हैं। तो क्या कहा इन्होंने? पहले शब्द के अंत में अघोष व्यंजन और दूसरे शब्द के आदि में स्वर या सघोष व्यंजन हो। अब सघोष क्या होता है? अब वर्णमाला में हम व्यंजन देख लिए हमने। तो जो ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तो चला गया क ख, च छ, ट ठ, त थ और प फ। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा ग, घ, ग, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न और ब, भ, म तथा श, स, ह, सॉरी श, ह नहीं, य, र, ल, व और ह। ये जो हैं ये सघोष हैं। तो आइए एग्जाम्पल देते हैं। दिक जमा गज। तो पहले शब्द के अंत में क्या अघोष होना चाहिए? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क ख। तो क क्या है? अघोष है। तो ये अघोष है। और आगे क्या कहा था इन्होंने? दूसरे पद के आदि में
या तो सघोष हो या स्वर वर्ण हो। तो इसमें क्या है, जो सघोष है वो तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का। तो ग जो है ये सघोष है। इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि होगी। तो नियम क्या कहता है कि पहले पद के अंत में अघोष व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या आरंभ में सघोष व्यंजन हो या स्वर हो, तो उन दोनों के मिलने से पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का सघोष व्यंजन हो जाता है। तो अब सघोष जो होगा तो इसका जो पहला जो ये अघोष है इसको सघोष हो जाएगा। तो क और ख दोनों तो अघोष हैं, और तीसरा जो है वो इसका क्या है, सघोष क्या होगा। क और ख अघोष आगे, तो पहला क्या हुआ, ग। ग सघोष हुआ तो ये क हलंत है, तो ये भी हलंत होगा। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दी ग आधा है, आगे ग ज, दिग्गज, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखेंगे हम, वाक जमा ईश। तो देखेंगे हम यहां पर पहले पद के अंत में क्या है, अघोष है, क अघोष है, आगे सघोष हो या स्वर हो, तो स्वर है। तो फिर क्या कहता है हमारा नियम कि दूसरे पद स्वर हो या सघोष हो, तो जो पहले पद का अंतिम जो अघोष है उसको सघोष होगा। तो क का जो सघोष होगा, क और ख को तो अघोष है, अगला क्या है, ग सघोष है। तो इसको क को क्या होगा, ग होगा। तो मिलाएंगे, वा ग, ग आधा है, इसमें ई मिला, वागीश बन गया। इसी प्रकार से देखेंगे षट जमा आ नन। अब देखो ट क्या है, अघोष है, तो इसको क्या होगा, सघोष ट और ठ तो अघोष है, और इसका ड क्या होगा, ये सघोष है। तो क्या होगा, षड, ड आधा है, इसमें आ मिला, षडानन, षडानन बन गया। इसी प्रकार से सत जमा धर्म, त अघोष है, तो इसका जो सघोष होगा, त और थ दोनों अघोष हैं, तो द होगा सघोष। तो क्या बनेगा, स द धर्म, सद धर्म बन जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखेंगे हम, जगत जमा ईश। तो त जो है अघोष है, इसका सघोष क्या होगा, त थ अघोष, और द क्या होगा, सघोष होगा। तो ज ग द आधा, इसमें ई मिल गया, जगदीश। व्यंजन संधि के अंतर्गत अब जो दूसरा नियम है, ध्यान से देखेंगे, यदि पहले शब्द के अंत में क या त हो, तो पहले शब्द के अंत में क्या हो, क या त, ये क या त हो, तो दूसरे शब्द के आरंभ में कोई पंचम वर्ण, पंचम प्रत्येक वर्ग का पांचवा, जैसे क वर्ग का ग, च का य, ट का ण, और त का न, और प का म, ये हो वर्ण हो, तो त को न हो जाता है और क को ग हो जाता है। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे वाक जमा मय। तो मैंने क्या कहा था नियम में कि पहले शब्द के अंत में क या त हो, क या त हो, तो क तो है, और दूसरे शब्द के आदि में पंचम वर्ण हो, अर्थात पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा हो, जैसे यहां पर म है तो पांचवा है, तो क्या होगा, जो पहला जो क होगा इसको क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो क को क्या होगा, ग हो जाएगा। तो मिलाएंगे, वा, अब क को क्या हो गया, ग हो गया, तो आधा है, तो आगे क्या है,
मय, क्या बन गया? वांग्मय बन गया। इसी प्रकार से जगत जमा नाथ। तो अब क्या है, प्रारंभ में मैंने कहा था नियम में क हो तो उसको ग हो जाएगा, लेकिन और त को न हो जाएगा, लेकिन कब होगा? यदि उत्तर पद के आदि में पंचम वर्ण हो। तो यहाँ पर न जो है ये पांचवा है, तो इसीलिए त को क्या बताया मैंने, क्या होगा? त को न हो जाएगा। तो अब क्या बना देखेंगे, मिलाते हैं। जग, त को न हो गया, न आधा आगे भी न है, नाथ, जगन नाथ। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखते हैं। तत् जमा मये। तो अब त प्रारंभ में त है और आगे पांचवा वर्ण है, तो इसको त को क्या होगा? न हो जाएगा। तो आगे देखेंगे हम। त न म य, तन्मय। आगे देखेंगे। सत जमा मार्ग। तो त को क्या होता है? न होता है और आधा है, तो क्या होगा? स न, आधा है मार्ग, सन्मार्ग। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत दो नियम तो हमने कर लिए। पहला था कि प्रथम शब्द के अंत में अघोष हो और दूसरे शब्द के आरंभ में सघोष या स्वर हो, तो उनके जो पहला पद है उसको क को ग, ट को ड और त को द हो जाता है। और दूसरा जो हमारा नियम था कि पहले शब्द के अंत में क या त हो और दूसरे शब्द के अंत में पंचम वर्ण हो, तो क को ग और त को न हो जाता है। लेकिन अब जो तीसरा नियम है, इसमें क्या कहता है? यदि पहले शब्द के अंत में त हो और दूसरे शब्द के आरंभ में च, ज या ल हो, तो क्रमशः च को च होगा, ज को ज होगा, ल को ल ही होगा। लेकिन पहले शब्द के अंत में क्या होगा? त होना चाहिए। तो त को अगर आगे च है तो त को च होगा, और यदि त के बाद ज है तो त को ज होगा, और यदि त के बाद ल है तो त को ल होगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सत जमा चरित्र, सत जमा चरित्र। तो हमने क्या कहा था नियम में? पहले क्या होना चाहिए? पहले शब्द के अंत में क्या होना चाहिए? त होना चाहिए। तो त है, और उसके बाद यदि च होगा तो च को त को च होगा, और यदि ज होगा लास्ट में त के बाद तो त को ज होगा, और यदि त के बाद ल हो तो त को ल होगा। अभी क्या है? त के बाद च है तो त क्या क्या होगा? च होगा। तो स जमा स और च जमा चरित्र। तो मिलाएंगे। सच, तो च क्या है? आधा है, तो आधा ही लिखेंगे हम। सच्चरित्र, सच्चरित्र बन गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। सत जमा जन। तो क्या कहा था? त के बाद यदि च हो तो च होगा, और त के बाद ज हो तो त को क्या होगा? ज। तो त को क्या होगा? ज हो जाएगा। तो मिलाएंगे। स और आगे क्या है? त को क्या हो गया? ज। ज आधा, आगे भी क्या है? ज है। क्या बन जाएगा? सज्जन बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला था, मैंने बताया था उत जमा ज, और ये त ज का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आगे ज है तो त को क्या होगा? ज हो जाएगा। तो क्या क्या मिलाएंगे? उज ज वल, उज्ज्वल। प्रकार से अगला एग्जांपल देखते हैं। तत् जमा लीन। तो
एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल देखेंगे तत् जमा लीन। और नियम क्या कहता है, यदि त के बाद ल हो तो का क्या होता है, ल होगा। तो क्या होगा, तल। ल आधा है तो आधा ही लिखेंगे आगे, तल्लीन। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने व्यंजन संधि को पढ़ लिया है। बच्चों, आपकी पुस्तकों में और भी व्यंजन संधि के कई सारे एग्जाम्पल उदाहरण होंगे, आप उनको भी स्वयं किताबों से निकाल करके कर सकते हैं। धन्यवाद।